हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉगनिक कैफ़े में। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। आज जो हम बात करेंगे वो है डॉग्स में होने वाले टिक्स फीवर के बारे में। ये जो टिक्स फीवर है बहुत ही साधारण सी बीमारी है, परंतु इसका अगर समय पे ध्यान नहीं दिया जाए तो डॉग की मौत का कारण भी बन सकती है। साधारण सी बीमारी इसलिए है कि इसको अगर समय रहते इसका इलाज करा लिया जाए तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, नहीं तो डॉग्स के जो अन्य ऑर्गन्स पे भी ये इफ़ेक्ट डालती है और डॉग्स की मौत का कारण भी बन सकती है। यह जो बीमारी है सामान्यतः टिक्स से होने वाली बीमारी है। हालांकि जो टिक्स है इस बीमारी का पॉजिटिव एजेंट है जो एक डॉग से दूसरे डॉग में ट्रांसफ़र करता है, न कि टिक्स लगने से ये बीमारी पैदा होती है। एक डॉग को अगर टिक्स लगा हुआ है, वो कहीं ट्रैवलिंग में या जो पास में खेल रहा डॉग है या और उसके टच में आने से अगर उसके वो लगता है टिक्स दोबारा जाके, तो उसको क्या है कि ये इफ़ेक्ट कर सकता है, फिर उसको टिक्स फीवर होने के चांसेस रह सकते हैं। हालांकि कुछ जो ओनर का ये कहना रहता है जी मेरे डॉग के खूब सारे टिक्स थे पर इसको टिक्स फीवर नहीं हुआ। कुछ का कहना है कि मेरे एक दो ही अगर इसको टिक्स लगे हैं तो इसको टिक्स फीवर कैसे हो गया, क्योंकि अगर एक सिंगल टिक्स ही अगर किसी इफ़ेक्टेड डॉग्स के टच में आने के बाद वो स्वस्थ डॉग को अगर लगता है तो उससे ये जो टिक्स फीवर है ये जो बीमारी फैल सकती है। क्योंकि जो टिक्स है वो खाली एक पॉजिटिव एजेंट का ही काम करता है, उस बीमारी को ट्रांसफ़र करने का ही काम करता है वहाँ से। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे अभी कि टिक्स फीवर होने पे डॉग में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे कि अपने उसको देखते ही पता अपने को अनुमान हो जाएगा कि इसको टिक्स फीवर हो सकता है। सबसे पहले तो क्या होगा कि आपका जो डॉग है उसको काफ़ी फीवर रहेगा, और उसके बाद क्या है कि डॉग धीरे धीरे सुस्त रहने लग जाएगा, उसको वो आपका डॉग कमज़ोर दिखेगा। और इससे क्या है कि आपका जो डॉग है उसके लीवर और किडनी से संबंधित समस्याएं भी आने लगेगी, और जो डॉग है आपका वो एनीमिक हो जाता है, जिससे उसकी जो आँखों की जो झिल्ली है, उसके जो मसूड़े आप देखोगे वो पिंक न होके हल्के वाइट होने शुरू हो जाते हैं। और डॉग के जो पिछले वाले जो पैरों में जो चलने में प्रॉब्लम आती है उसको जॉइंट पेन होने लग जाता है। और मुख्य जो विशेष कारण है कि अगर आपको लगे कि आपके डॉग के नोज़ से ब्लीडिंग चालू हो गई है तो आप मान के चलिए भी 80 से 90% है, 80 से 90% है डॉग को टिक्स फीवर होने के ही चांसेस हैं। और अगर आपका जो डॉग है उसको ब्लैक स्टूल आते हैं, कभी कभी क्या है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उससे क्या है कि उसको ब्लैक स्टूल आते हैं, तो इससे भी क्या है कि अपने वो मान सकते हैं कि डॉग को टिक्स फीवर होने के चांसेस हैं। अगर इफ़ेक्टेड डॉग की अगर ब्लड की जांच करवाई जाए तो डॉग के जो सीबीसी करवाई जाएगी उसमें क्या है कि उसके प्लेटलेट्स जो काउंट है वो कम आएंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि अगर डॉग को कहीं भी ब्लीडिंग होती है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, तो वो बंद नहीं होती है, बहुत लेट बंद होती है और नहीं भी होती है कभी कभी। और दूसरा जो एक होता है स्नैप टेस्ट होता है, तो उससे भी पता चल सकता है। अगर आपके आप किसी छोटे कस्बे या टाउन में रह रहे हो तो वहाँ क्या है कि आपको जो आप डॉग की जो ब्लड रिपोर्ट से पता लगा सकते हो। अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि आपको स्नैप टेस्ट भी मिल सकता है, वहाँ से आप अपने डॉग की जो जांच करवा सकते हो। तो इन जो जांचों से अपने को कंफर्म हो जाता है कि जो अपने डॉग है उसको टिक्स फीवर है। जब भी आपको लगे कि आपके डॉग में इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने डॉग का ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, और नज़दीकी अपने जो वेटनरियन है पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। पर फिर भी हम आपको कुछ रिकमेंड कर रहे हैं कि आप पशु चिकित्सक की देखरेख में करवा सकते हैं ट्रीटमेंट ये। अब अपन बात कर रहे हैं इसके उपचार की। इसमें क्या करें कि अगर आपके डॉग को टिक्स फीवर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डॉक्सीसाइक्लिन ही होता है। अगर डॉग को टिक्स फीवर हो जाए, प्लेटलेट्स काउंट कम हो, तो उसको जो ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन ही है, और इसका जो देने का है वो है 10 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार। तो आप ये इसको 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको दे सकते हो। इसका मतलब कि आप एक 10 किलो के डॉग को 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट दे सकते हो। इसका जो इलाज है वो 21 दिन से लेकर कुछ महीनों तक इसका चल सकता है। थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लंबा होता है। अगर लगता है कि आपके जो डॉग को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूटी में हो रही है, तो उसमें क्या करें कि एक नाक में डालने के लिए ड्रॉप आती है बोट्रोक्लोट, वो आप नाक में डालें, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ क्या करें कि आप डॉग को एक आयरन टॉनिक दें। इसके साथ ही क्या है कि डॉग्स का जो प्लेटलेट्स काउंट्स कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए क्या है कि प्लेटलेट्स जो बूस्टर दिए जाते हैं, जैसे प्लेट क्योर आता है
और इस तरह के अन्य जो मार्केट में आते हैं वो जो मेडिसिन दी जाती है। और जब भी आप ये मेडिसिन देवें तो एक बार क्या है कि अपने जो नज़दीकी वेटनेरियन से आप ज़रूर उनसे सलाह ज़रूर लेवें। अगर लगता है कि आपके डॉग को अगर खूब सारे टिक्स लगे हुए हैं तो आप क्या करें कि उन टिक्स को रिमूव करने के लिए एंटी टिक्स मेडिसिन उसको देते रहें, जिससे क्या है कि उसके जो टिक्स नहीं लगेंगे। ज़्यादातर जो टिक्स है वो कानों के नीचे हुआ, उसके बगल में हुआ, पूंछ के नीचे हुआ, जो उसके पंजे हैं उसके पंजों के बीच में हुआ, तो वहाँ अपने को मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आपके डॉग को टिक्स लगे तो आप उन टिक्स को हटाते रहें। अगर आप केनल में जो 2 या 2 से अधिक डॉग आप रख रहे हों और वहाँ आपको लग रहा है कि आपके एक डॉग को टिक्स फीवर आ गया है, तो आप तुरंत ये सबसे पहले ये काम करें कि आप जो पूरे केनल में है उसकी अच्छी तरह साफ़ सफाई करें। जो 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 जितने भी डॉग हैं उनके टिक्स रिमूव करें, ताकि अन्य डॉग को जो है जो टिक्स फीवर ना हो। और तुरंत जो है अपने जितने भी जो आपने डॉग रखे थे उनकी तुरंत आप जांच करवाएं, उनकी ब्लड जांच करवाएं, कहीं उनको भी तो टिक्स फीवर नहीं हो गया है। तो प्लीज़ अगर आप केनल में डॉग रख रहे हों, वैसे घर में डॉग रख रहे हों, आपको ये लक्षण कुछ इस तरह से दिखें तो आप अपने डॉग का ध्यान रखें। धन्यवाद।